हम अब यहाँ जिस शिविर में मौजूद हैं वहाँ शहीदों को समर्पित शिविर है। वैदिक मंत्रोच्चार चल रहे हैं और विक्रम बत्रा जी के पिताजी जो अमर शहीद हैं, जिन्होंने देश के लिए, शहीदों ने अपनी जान कुर्बान की, सर्वोच्च बलिदान किया। तो ये इकलौता ऐसा शिविर है सर, जहां पर शहीदों के लिए और पूरे देश को, दुनिया को उनकी याद बनाए रखने के लिए यहाँ प्रयास होते हैं। बाकी जगह आध्यात्म की सुगंध है, यहाँ मिट्टी की खुशबू है। जी हाँ, तो मैं बहुत समय से महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी समय से ये यज्ञ करते आ रहे हैं शहीदों की शांति के लिए। उनके परिवारों को भी प्रेरणा शक्ति देते हैं ये। और मैं समझता हूँ कि आज के समय में इस प्रकार के जो संत हैं, जिनमें कि भक्ति भी है तो राष्ट्रवाद भी है, पैट्रियोटिज्म भी है, इस प्रकार के संतों की हमें आवश्यकता है, उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और इस प्रकार के जो संत हैं वो एक राष्ट्र संत के बतौर माने जाने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और मेरी ये ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें और शक्ति मिलती रहे, उनसे हमें मिलती रहे, ताकि वो इन शहीदों की जो स्मृति है उसको संजो कर रखें, उसकी ज्योति हमेशा जलती रहे और हमारे युवाओं को उनसे प्रेरणा प्राप्त हो। बत्रा साहब, हमने देखा कि ये इकलौती यज्ञशाला है जिनके शिखर पर, यज्ञशाला के शिखर पर तिरंगा लहराता है और हनुमान जी का झंडा सामने है, पंचरंगा झंडा है वो सामने है वैष्णवों का, लेकिन सब तरफ भक्ति के साथ देशभक्ति की खुशबू है। देखिए, हमारे जितने भी संत हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उनमें सभी में आपने देखा होगा कि जहां भक्ति थी वहां राष्ट्रवाद भी था। गुरु गोविंद सिंह जी को ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी हैं, श्री अरविंदो हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ऐसे अनेक संत हैं जिनके जीवन में आप देखेंगे कि पैट्रियोटिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, ये दोनों, एंड ऑफ कोर्स दीज आर द टू शेड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं। यही पूजा है, यही आराधना है, ऐसा मैं मानता हूँ। महाराज जी, ये प्रेरणा कब, कैसे यहाँ से शुरू हुई, जहाँ भक्ति के साथ देशभक्ति का भी रंग हो? जी, ऐसा है, ये तो महाकुंभ की पावन पवित्र धरती है। गंगा जमुना सरस्वती की पावन गोद में आज इतना बड़ा जो है महाकुंभ लगा हुआ है, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा मेला और सनातनी मेला और धार्मिक मेला। तो इस सनातनी धार्मिक मेले में महापुरुष आए हुए हैं, अपना अपना संदेश दे रहे हैं, सबको एक जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी में से भगवान की, बद्रीनाथ जी की कृपा से हम लोग भी यज्ञ करते आ रहे हैं। तो मेरे को बाबूजी से और पूरे परिवार से, इनसे मिल करके ये प्रेरणा मिली। तो उस प्रेरणा की वजह से आज मैं इन लोगों से मिलने के बाद मैंने संकल्प लिया था कि उन नौजवानों के लिए, वास्तव में हम सब लोग जानते हैं कि इस धरा पे, इस धरती पे कोई अन्न दान कर रहा है, कोई वस्त्र दान कर रहा है, कोई गौ भी देता है, गौ दान भी करता है, धन भी देता है। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत दिल वाले भूमि दान भी कर देते हैं, लेकिन प्राणों का दान कौन कर सकता है? तो वो प्राणों का दान जिन्होंने किया है, वास्तव में वो सर्वश्रेष्ठ, और वो मेरी नज़र में और हमारे देश के जितने भी हम नागरिक हैं, सबकी नज़र में पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। तो इसी वजह से आज हम लोगों ने भी संकल्प लिया कि आज के बाद फिर इस तरह से जो भी यज्ञ होंगे वो उन वीर सपूतों के नाम होंगे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी। हम उनके लिए यज्ञ में यज्ञ नारायण भगवान के मंत्र बोल के आहुतियां देंगे। तो ये प्रेरणा आप सब परिवारों से मिली मुझे। जिसमें हमने देखा कि तिरंगा हर तरफ दिखाई पड़ता है, जिधर देखो, या फिर शहीदों की स्मृतियां दिखाई पड़ती हैं, उनकी तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं, या जिस तिरंगे के लिए उन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान किया वो जी, ये एक संदेश है। तिरंगा हमारे भारत का आन बान शान गौरव। हम आज पावन पवित्र धरती तीर्थराज प्रयाग में हैं, तो तीर्थराज प्रयाग मैंने गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक तिरंगा आज हमारा भारत का। तो ये तो स्वाभाविक है कि देशभक्ति से जुड़ा हुआ ये कैंप है। आज अगर महाकुंभ लगा है तीर्थराज प्रयाग में, तो शहीदों का कुंभ भी यहाँ लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा मेला है। अगर तो फिर आप लोगों ने देखा होगा कि आर्मी के बहुत सारी जगहों पे कुछ स्लोगन ऐसे लिखे होते हैं कि आप जानते भी हैं, आपने सुना भी होगा
कि जितने भी हमारे नौजवान शहीद हो गए कि शहीदों की याद में लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। गणतंत्र का उत्सव मना रहा है देश, तो इसमें इन शहीदों का बड़ा योगदान है, तभी हम शान से ये रह रहे हैं। स्वाभाविक है, सारा देश जानता है, हम आप सब और बच्चा बच्चा जानता है कि आज ये मेला इसीलिए हो रहा है कि देश के नौजवान सरहदों पे आज तैनात हैं और बिल्कुल नजर गड़ाए बैठे हैं कि कोई दुश्मन कोई हरकत ऐसी ना कर दे जिसकी वजह से हमारे देश का इतना बड़ा पूरे विश्व का इतना सर्वश्रेष्ठ सनातनी मेला वो उसमें जो है कोई विघ्न पड़े। तो आज उनको हम यहीं से सल्यूट करते हैं, नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं और उन नौजवानों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। उनको याद करते हुए ये यज्ञ समर्पित किया जा रहा है। यानी उस मुल्क उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद पे निगहबान है आंखें, और वो आंखें जिन्होंने न केवल दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर आंखें निकाल ली, बल्कि वो आंखें जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया इस तिरंगे की आन बान और शान की रक्षा के लिए, यानी तिरंगे की शान, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान। आइए हम भी करें ये प्रतिज्ञा। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक।